सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस आपका लग गया है। सर योगेश की भी लगा दो। योगेश की भी, हाँ, वो उन्होंने लगा दी थी पिछली क्लास में, आपकी लगवा दी थी वो। तो योगेश सर नहीं आ रहा उसकी इस क्या अभी? क्लास में लगा। उसकी योगेश नहीं आ लगा रहा दो है इस अभी? क्लास में। योगेश नहीं आ सर रहा? उसकी ना, नहीं उसका ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। उसने अभी फोन आया है उसका कि बोल दिया, फिर सर से बोल अच्छा देंगे। ठीक है, वो लगा देंगे, लगा देंगे, लगा दिए। लगा दो। हाँ, लगा दिया। ठीक है सर। टुडे in the subject of the project management, we discuss about the project management performance and close out. Ideally, a project will be considered totally successful if it gets completed on time. Number one, within budget and performances performs exactly the designer's specification. सक्सेसफुल कंप्लीट माना जाता है अगर डिजाइनर का स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया गया है, विद इन बजट कॉन्स्टेंट्स में रेडी कर दिया गया है, तो उसको सक्सेसफुल माना जाता है. बट दिस इज ए टॉल ऑर्डर एंड मेनी प्रोजेक्ट्स वुड नॉट मीट दीज रिक्वायरमेंट्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ये रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते हैं. ट्रेड ऑफ have to be accepted between various performance parameter for effective management of the project. और जो ट्रेड ऑफ है वो आपको वेरियस पैरामीटर के वो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है. द प्रोजेक्ट में भी कंसीडर ए टोटल फेल्यूअर. प्रोजेक्ट जो है टोटल फेल्यूअर कहलाता है इन द फॉलोइंग केसेस. एबंडन हाफ वे, आधे काम में ही खत्म हो गया, और केप्ट इन एबियंस और कंप्लीटेड विद इन ए चेंज कॉन्सेप्ट, और वो पहले ही जो है आपको खत्म हो गया, खत्म करने के पहले ही आपके वो खत्म हो गया. डज नॉट प्रोड्यूस एज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी टू ऑफ प्रोड्यूस. अगर वो कोई प्रोजेक्ट जो है क्वालिटी का आपको आइटम नहीं दे रहा, क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो आपको वो फेल्यूअर माना जाएगा. बिकम सिक सुन आफ्टर गोइंग इनटू द कमर्शियल प्रोडक्शन, और सिक हो जाता है आफ्टर गोइंग इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन. कमर्शियल प्रोडक्शन में जाने के बाद वो सिक हो जाता है. सो इन रियल लाइफ a project cannot be considered either a total success or total failure. It would be somewhere in between. Hence, in real life में टोटल फेल्यूअर भी किसी प्रोजेक्ट का नहीं कहा जा सकता है, टोटल सक्सेस भी नहीं कहा जा सकता है, और ये दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ करके बीच में लाई करता है ना. द इन्वेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑल्सो द पब्लिक हु आर इन watching the project are very keen to know how the project is being managed while in the progress, है ना. तो
कैसे इसको मैनेज किया जाता है। जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको देखते रहते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स have been an influence over the direction of the success of the project. Clearly defined goals होना चाहिए प्रोजेक्ट का, तो ये सक्सेस ऑफ द फैक्टर्स है प्रोजेक्ट का। सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट का कितना सपोर्ट रहता है, ये जरूरी है। कॉम्पिटेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट टीम मेंबर कॉम्पिटेंट है। सफिशिएंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेस, जो प्रोजेक्ट का रिसोर्सेस है वो आपको सफिशिएंट है। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन डिफाइनिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट वो नीड को डिफाइन करने में, रिक्वायरमेंट में कैसा रहता है। एडेक्वेट कम्युनिकेशन चैनल कैसा है उसमें डिपेंड करता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल पार्टीज इन प्रोजेक्ट रिव्यू एंड करेक्शन, सभी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट रिव्यू में और करेक्शन में कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। कंसल्टिंग विथ यूजर्स एंड कीपिंग देम इन्फॉर्म, कंसल्टिंग विथ यूजर के साथ में कंसल्ट करने में और उसको इन्फॉर्म करने में। टेक्नोलॉजी बीइंग इम्प्लीमेंटेड हैज बीन रिव्यूड, क्रिटिक्ड एंड वर्क्स वेल, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, रिव्यू किया जा रहा है, क्रिटिक किया जा रहा है और सही काम किया जा रहा है। क्लाइंट्स अंडरस्टैंड द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्लाइंट जो है यूजफुलनेस ऑफ द प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं। कंट्रोल मेजर्स टू कीप प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, है ना, कंट्रोल मेजर्स टू कीप प्रोजेक्ट ऑन द ट्रैक, ये आपको करना जरूरी है। डेली ट्रबल शूटिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, डेली ट्रबल शूटिंग क्या क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये उसमें आपको देखने की जरूरत है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट, द फॉलोइंग फैक्टर्स have an influence over the direction of the project failure. Inadequate skills reflected in approach, है ना, फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट में कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो ये सारे फैक्टर हैं। Inadequate skills reflected in the approach, unsupportive top management unsupportive है। Project manager unable to cope up with the demands of the project manager डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ में अनेबल रहता है। ignoring the systematic nature of the project with hardware, software and other resources handled precisely in an independent manner, है ना, systematic nature of the project with the hardware, software and other resources handled precisely in an independent manner. Inadequate communication in the project, failure to involve the user, inadequate project planning, insufficient project definition, improper estimation of the time and resources, इन सारे केसेस में जो प्रोजेक्ट है वो आपको फेल्योर हो जाता है। इनकरेक्ट शेड्यूलिंग होगा तो आपको प्रोजेक्ट फेल्योर हो जाएगा। हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेस इनकरेक्ट होगा तो आपको प्रोजेक्ट फेल्योर हो जाएगा। इनॉर्मस चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट इंप्लीमेंटेशन फेज, कई चेंजेस किए गए हैं लास्ट इंप्लीमेंटेशन फेज में तो आपको फेल्योर हो जाएगा। इनएडेक्वेट कंट्रोल तो आपको फेल होगा। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन पुअरली प्लान, आपका जो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन है आपको पुअरली प्लान किया गया है, तो ये आपको फैक्टर्स बताए गए हैं। दी आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल द फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट। अनएडेक्वेट स्किल्स reflected in the approach, unsupportive top management, project manager unable to cope up with the demands of the project, ignoring the systematic nature of the project with hardware, software and other resources handled precisely in an independent manner, inadequate communication in the project, failure to involve the user, inadequate project planning, insufficient project definition, improper estimation of the time and resources, ये करना होगा। incorrect scheduling and handling of resources, ये करना होगा। enormous changes during the last implementation phase, ये करना होगा। inadequate control, ये करना होगा। project termination
पुअरली डिमांडेड, ये करना होगा। तो प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस का इंडिकेटर्स क्या क्या है? द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विल गिव क्लियर अबाउट द प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइम ओवररन, टाइम ओवररन कितना चल रहा है, टाइम के अनुसार, टाइम इंडिकेटर के अनुसार प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट ओवररन कितना चल रहा है प्रोजेक्ट, जो कॉस्ट बजट बनाया गया था उसके साथ में प्रोजेक्ट कितना काम कर रहा, वो उसके बारे में आपको बताया गया। प्रोजेक्ट सिकनेस, प्रोजेक्ट सिकनेस हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोडक्टिविटी कैसा चल रहा है, वैल्यू एनालिसिस कैसा चल रहा है। ये आपके 5 जो है इंडिकेटर्स है परफॉर्मेंस इंडिकेटर के, प्रोजेक्ट के 5 इंडिकेटर्स आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आपके प्रोजेक्ट के, है ना। तो टाइम ओवररन में द जीरो डेट्स आर नॉट द सेम, द मीनिंग ऑफ द कंप्लीशन में ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट में आपको ये डिफर कर रहा है। But many people would not be interested in the technicality of a schedule. In order to get a project cleared through the approving authority, a schedule may be fixed up, which can be far from realistic. Vendors and contractors would only be add to the confusion by promising deliveries, which can make anything possible on paper. Besides, a defective design and subsequent modification change to suit the project's requirement also increases time and cost. How much time a project eventually takes and how contributed to overruns? These are the questions, and no one can answer without doing some research. In such circumstances, for most projects, time overruns cannot be used as a time indicator for the project management परफॉर्मेंस, है ना। टाइम ओवररन जो है कैसा, टाइम के साथ में कंप्लीशन है कि नहीं है, शेड्यूल के साथ में कंप्लीशन है कि नहीं है ना। तो ये जो है आपको वेंडर कंट्रैक्टर्स ये आपको प्रोमाइजिंग डिलीवरी देते हैं, विच कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल टू ऑन पेपर, है ना, जो पेपर में कुछ भी वो करके दे देते हैं। बट ए डिफेक्टिव डिजाइन, ए सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन चेंज टू सूट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आल्सो इंक्रीजेस द टाइम एंड कॉस्ट। How much time a project eventually takes and who contributed to overrun? These are the questions that no one can answer. दूसरा है cost overrun. This is the situation where is not to so vague regarding cost. While time can be misquoted, cost cannot be. Anything done to the project, including the time overrun, would be reflected on the cost. वो cost में आपको दिखाया जाएगा. It will be managed by the cost. Its cost will go up. Conversely, if the project is managed well, its cost should come down. है ना, अगर प्रोजेक्ट को अच्छा ढंग से किया जा रहा है तो कॉस्ट जो है आपको डाउन जाएगा। अगर प्रोजेक्ट को सही ढंग से नॉट मैनेज वेल, कॉस्ट विल गो अप, है ना। तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट इंडिकेटर ये आपको बताएगा कि कितना कॉस्ट जो है आपको ओवररन लग रहा है। आपको बताया गया है जितना एस्टिमेट किया गया था उससे ज्यादा लग रहा है, तो कॉस्ट ओवररन आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को वो बताएगा, है ना। कॉस्ट ओवररन द एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरिएंस बिटवीन द ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट एंड द फाइनल कॉस्ट इनकर्ड। जो ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट था उसमें और फाइनल कॉस्ट में आपको क्या फर्क आया है ना, वुड देन प्रोवाइड नो इंडिकेशन ऑफ द मार्जिनल प्रेफरेंस, इसको बारे में बताएगा, है ना। तो अगर प्रोजेक्ट को अच्छा से मैनेज नहीं किया गया है तो कॉस्ट उसका अप चला जाएगा। प्रोजेक्ट को सही से मैनेज किया गया है, टाइम के साथ में मैनेज किया गया है तो प्रोजेक्ट उसका डाउन जाएगा, है ना। तो ये कॉस्ट ओवररन है। दूसरा प्रोजेक्ट सिकनेस है। कई प्रोजेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट। द प्रोजेक्ट मैनेजर आल्सो प्रोवाइड रीजन टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ द प्लांट विच टू बी कॉल्ड सक्सेसफुल मस्ट प्रोड्यूस ए सेलेबल आउटपुट। कोई भी प्लांट का जो आइटम है वो सेलेबल आउटपुट होना चाहिए। द रेशियो ऑफ दिस आउटपुट टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर पुटिंग ऑफ द प्लांट कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। तो प्रोजेक्ट सिकनेस का माने
यही है. Also indicating the state of the health of the plant. Considering examples of the cement plant, a project will be considered to be the healthy when the plant produces cement conforming to the ISI certification at a sellable cost. है ना. एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का मतलब यही है, अगर आपने सीमेंट प्लांट लगाया हुआ है तो वो सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ISI स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड एट द सेलेबल कॉस्ट, है ना, तो वो प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुल है. The performance of a particular cement project will be considered better than any another only if the cost per tonnage of the cement produced by it lower than the others. है ना. अगर कॉस्ट जो है पर टनेज जो है लोअर देन द अदर्स पड़ रहा है तो फिर आपको दिक्कत आएगा. पॉसिबल ओनली यूज द बेटर टेक्नोलॉजी. The performance of the plant is also dependent on the quality of the project management. The quality of the plant and equipment selected will decide the cost of the utilities, repair and maintenance. ये decide करेगा cost of the utility, cost of the repair, cost of the maintenance, इस पे depend करेगा. Depreciation, which makes a contribution of almost 30% of the production cost, is due to the installed cost for which management alone is responsible. If a project is implemented at a lower installed cost, the plant performance will be so much better. If not, the plant faces the risk of falling sick. है ना. प्लांट जो है आपको रिस्क में सिक में जाने का, अगर प्लांट परफॉर्मेंस आपको बेटर नहीं है, मच बेटर एंड एट ए लोअर इंस्टॉल्ड कॉस्ट में आपको हुआ तो सिक में जाने का ज्यादा चांसेस रहता है. The plant performance cannot be measured till the project goes on commercial production. जब तक कि commercial production में नहीं जाता है तब तक का जो है उसका measure नहीं किया जाता. But the project manager is fully responsible for both the installed cost for tonnage and production cost per tonnage. Else a project may be fall sick. The project may also fall sick later due to mismanagement of its operation. But the project manager cannot be held responsible if the installed cost per ton was at par with the industry average and performance parameters were achieved exactly as per the specification. ये आपको प्रोजेक्ट सिकनेस के बारे में आपको बताता है, जो हाउ जब ये प्रोजेक्ट कैन बी ए सिक, इसके बारे में आपको बताता है ये प्रोजेक्ट जो है कैसे सिक होता है. दूसरा, प्रोडक्टिविटी एज ए परफॉर्मेंस इंडिकेटर. इंस्टॉल्ड कॉस्ट पर टन रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट. क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी कैसा है? जस्ट एज ए ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एन ऑपरेटिंग प्लांट. ये आपको बताता है. A productivity indicator reflects how resources have been utilized either by the production of the goods and services or for creation of facility for the same. Productivity कैसा चल रहा है? Have been utilized for the production of the goods or services or creation of the same. ये आपको बताता है. Therefore, productivity must be measured not merely for evaluating the performance of the project management, but mainly to ensure profitability of the plant and ward of sickness. है ना. Performance of the project, but mainly to ensure productivity of the plant, ये ensure करता है ना. Value as a performance indicator. Value engineering efforts should be aimed at the controlling the scope and specification. Value engineering का cost reduction में बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है, बहुत ज्यादा काम है. प्रोजेक्ट के स्कोप के स्पेसिफिकेशन में, कोस्ट कंट्रोल में, फॉर मैक्सिमम ड्यूरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग फेजेज में वैल्यू इंजीनियरिंग आपको इंक्रीज करता है. वैल्यू इंजीनियरिंग इंक्रीजेज in quality if cannot be attained at no extra cost. Value can be expressed as a performance improves only when performance is attained at no extra cost. When cost can be reduced for the desired level of the performance. है ना. Approaches to performance analysis. Many good projects as well as a project manager structure have failed because of the inability to the system to evaluate its performance. Performance of system as well as a personnel is to be measured at regular interval. This involves considering of the factors such as technical judgment, work planning, communication, cooperation, initiative, quality, work habits,
profit contribution, motivation level. Modern method of the performance analysis is called the value analysis, provides an analytical framework for project control by estimating the factors like cost variance, time variance, schedule variance, cost performance index, schedule performance index, and estimated cost performance index, etc. तो ये आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस में आपको वैल्यू एनालिसिस जो है वो आपको काम देता है परफॉर्मेंस एनालिसिस में. प्रोवाइड्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोजेक्ट कंट्रोल के लिए वो आपको क्लियर आइडिया, आपको गाइडलाइंस देता है बाय एस्टिमेटिंग द फैक्टर्स लाइक कॉस्ट वेरिएंस को निकालने का, टाइम वेरिएंस को निकालने का, शेड्यूल वेरिएंस को निकालने का, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकालने का, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने का, एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने का. तो बजटेड कॉस्ट फॉर द वर्क शेड्यूल, ये क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क that should have been completed at the scheduled date to be planned. It includes budgets for all packages in process work and overheads. Budgeted cost for the work schedule, BCWS. It is the value of the work that should be been completed at the scheduled date as planned. It includes budget for all work packages in process work and overheads. Budget cost for work performance. It is the budgeted cost for completed work. This is computed by taking the sum of the budgeted cost of the all work packages actually completed, in progress work, overheads, in addition to the subjective estimates of the work packages yet to be completed. Actual cost of the work performed. It is the cost actually incurred in completing the work accomplished within a particular time period. Budget cost for the total work. It is the total sum of the budgeted cost for the entire project work. Budget cost for the total work. Additional cost for the completion. It is the estimated additional cost requirement for the completing the project. Cost variance. It is the difference between the actual expenditure made in the project till the date of the review and value of work accomplished for the expenses incurred. Cost variance, ACWP minus BCWP, है ना? ये आपको कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहा है. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाल रहा है. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स BCWP डिवाइड बाय ACWP, आपको कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकल जाएगा. तो ये सारे आपको निकालने में, आपको कॉस्ट परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करेगा, है ना? शेड्यूल वेरिएंस. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वर्क दैट हैज एक्चुअली बीन कंप्लीटेड एंड द वैल्यू ऑफ द वर्क शेड्यूल टू हैव बीन कंप्लीटेड. शेड्यूल वेरिएंस. बजट कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म माइनस बजट कॉस्ट ऑफ द वर्क शेड्यूल, BCWP माइनस BCWS. Budget cost of the work performed, budget cost for work schedule. Schedule performance index, ये हो गया बजट कॉस्ट फॉर वर्क परफॉर्म डिवाइड बाय बजट कॉस्ट फॉर वर्क शेड्यूल, SP इंडेक्स. BCWP डिवाइड बाय BCWS. टाइम वेरिएंस, इट गिव्स द टाइम वेरिएंस, टाइम डिफरेंस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वर्क टू स्टे ऑन शेड्यूल. Estimated cost performance index. Budget cost for the total work divided by actual cost of the work performed plus additional cost of the work for completion, ECP index equal to the BCTW divided by ACWP plus ACCC. ये आपको निकाला है. बाद में एक प्रॉब्लम दे करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है. प्रॉब्लम को देखिए. A company has backed a fixed cost construct for the supply, installation and testing and commissioning of the 100 computers for the same specification at a cost of the 300 lakhs. The company has estimated that it should supply, install the commission of the 10 computers per day so that the entire work could be completed in 10 days time. The project status was previewed and often completed within 8 days. It was noted that at the time of the review only 60 computers have been installed
and the cost incurred was the raise 190 lakh. It was estimated at the time of review that a sum of the raise 130 lakh would be required for completing the pending work, which installation of the remaining 40 computers make performance analysis by arriving at the various connected parameters. ये आपको निकालना है. Work schedule per day 10 computers installed. A time work schedule for 8 days 8 into 10 80 computers installed. Budget cost of one installation 300 by 100 equal to 3 lakh. Budget cost for the work schedule BCWS 80 into 3 240 lakhs. After 8 days only 60 computers have been installed and the budget cost or the work performed 60 into 3, this is the 180 lakh. कोस्ट वेरिएंस यहां से निकल जाएगा, बीसीडब्ल्यू में माइनस एसीडब्ल्यूपी कर देंगे, 180 माइनस 190 माइनस 10 लाख. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकल जाएगा, बीसीडब्ल्यू बाई एसीडब्ल्यूपी 180 बाई 90 0.947. शेड्यूल वेरिएंस इन द कॉस्ट टर्म्स, ये आपको बीसीडब्ल्यूएस माइनस बीसीडब्ल्यूपी निकल जाएगा, 240 माइनस 140 60 लाख निकल जाएगा. शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स BCWP by BCWS 180 by 240 equal to 0.75 निकल जाएगा. Number of installing required to be completed after 8 days 8 into 10 80 days निकल जाएगा. Number of actual installing complete is equal to 60 निकल जाएगा. Shortfall 80 minus 60 that is 20 है ना. Time variance is the time equivalent to the work which has to be completed to stay in the schedule is the time variance. That is equal to the shortfall divided by the rate of installation per day 20 by 10 equal to 2 days. Estimated cost performance index ICP index BCTW divided by ACWP plus ACC 300 divided by 190 plus 30, ये आपको 0.9375 निकल जाएगा. तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया. इसमें आपको सारी चीज निकाले हुए हैं. टाइम वेरिएंस निकाला हुआ है, एस्टिमेटेड कोस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला हुआ है, ईसीपी इंडेक्स निकाला हुआ है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला हुआ है, शेड्यूल वेरिएंस इन कॉस्ट टर्म्स ये आपको निकाला हुआ है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये निकाला हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस आपको निकाला हुआ है, बजट कॉस्ट फॉर वर्क परफॉर्म ये आपको निकाला हुआ है ना. बजट कॉस्ट फॉर वर्क शेड्यूल ये बीसीडब्ल्यूएस ये आपको निकाला हुआ है. ये सारा वर्क शेड्यूल पर डे 10 कंप्यूटर इंस्टॉल्ड ये आपको निकाला हुआ है. बजट कॉस्ट ऑफ द वन इंस्टॉलेशन 3 लाख ये आपको निकाला हुआ है. तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया गया जो है ना. यहां पर सारे फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं. टाइम वेरिएंस का, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स का, शेड्यूल वेरिएंस का, कॉस्ट वेरिएंस का, ये सारे फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं. उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर आपको बता दिया गया. ये सारे आपको फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. अप्रोचेस टू परफॉर्मेंस एनालिसिस है ना. तो अप्रोचेस टू परफॉर्मेंस एनालिसिस में मोर मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसमें प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय एस्टिमेटिंग फैक्टर्स लाइक द कॉस्ट वेरिएंस को एस्टिमेट करते हैं, टाइम वेरिएंस को एस्टिमेट करते हैं, शेड्यूल वेरिएंस को एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी एस्टिमेट करते हैं, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स करते हैं. ये आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस में आपको. हेलो सर. हाँ बोलिए सर 123 की अटेंडेंस लगा दी? हाँ लग गया, 123 का लग गया. ठीक है भाई. ठीक है सर, बाय. तो ये आपके परफॉर्मेंस एनालिसिस में ये आपके फार्मूला हैं और फार्मूला ये प्रोजेक्ट सिकनेस का है, ये कॉस्ट ओवररन का है, ये टाइम ओवररन का है, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको बता रहा है, ये फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट बता रहा है, और ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट बता रहा है.
है ना, ये आपको बता रहा है। तो कोई प्रोजेक्ट जो है किस तरह सक्सेस करता है उसके फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई प्रोजेक्ट कैसे फेल करता है उसके फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, है ना। कोई प्रोजेक्ट कैसे सक्सेस करता है उसके फैक्टर्स जो है यहाँ पर बताए गए। फैक्टर्स that have an influence over the direction of the success of the project. Clearly defined goals वो अगर है कि नहीं है, support of the top management वो है कि नहीं है, competent project manager वो है कि नहीं है, competent team members वो है कि नहीं है, sufficient project resources वो है कि नहीं है, client involvement in defining needs and requirement वो है कि नहीं है, adequate communication channels वो है कि नहीं है, involvement of the all parties in the project review and correction ये है कि नहीं है, consulting with the users and keeping them informed ये है कि नहीं है, technology being implemented has been reviewed, critiqued and works well ये है कि नहीं है, clients understand and the usefulness of the project ये है कि नहीं है, control measures to keep the project on track ये है कि नहीं है, daily troubleshooting and resolution of the problem ये है कि नहीं है. Factors responsible for the failure of the project: inadequate skills reflected in an approach, unsupportive top management, project manager unable to keep up with the demands of the project ये है कि नहीं है, ignoring the systematic nature of the project with hardware, software and other resources handled precisely in an independent manner ये है कि नहीं है, inadequate communication in the project है कि नहीं है, failure to involve the user ये है कि नहीं है, inadequate project planning ये है कि नहीं है, insufficient project definition ये है कि नहीं है, improper estimation of time and resources ये है कि नहीं है, incorrect scheduling and handling of resources ये है कि नहीं है, enormous changes during the last implementation phase ये आपको है कि नहीं है, inadequate control ये है कि नहीं है, project termination poorly planned ये आपको है कि नहीं है. Performance indicators: the following performance indicator will give a clear idea about the program of the project: time overrun, cost overrun, project sickness, productivity and the value analysis. ये आपको ये देता है. तो किसी भी प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस इंडिकेटर है टाइम ओवररन, टाइम के साथ में प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कॉस्ट के साथ में प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, प्रोजेक्ट सिकनेस का क्या स्टेटस दे रहा है, प्रोडक्टिविटी का क्या स्टेटस दे रहा है, वैल्यू एनालिसिस का क्या स्टेटस दे रहा है, ये आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये आपको बताता है ना. तो टाइम ओवररन में the zero dates are not the same. The meaning of the completion may also differ from project to project. ये project to project ये differ करेगा. But many people who would not be interested in technicality of schedule वो उस पर depend करेगा. In order to get a project clear through the approving authority, a schedule may be fixed up, which can far from realistic. Vendors, contractors would only add to the confusion by promising delivery, which can make anything possible on paper. Besides, a defective design and subsequent modification, change to suit the project's requirement also increases time and cost. ये आपको time and cost को increase करता है. How much time a project eventually takes and who contributed to overrun? These are questions. सर हाँ बताइए. बताइए. अटेंडेंस हो गई क्या? अटेंडेंस रोल नंबर 43 हो गई. फिर से मैं आपका सभी का एक बार फिर से मैं आपको अटेंडेंस में आपको फिर से बता देता हूँ. 143 हाँ 143 शुभम सिंह हो गया, आकाश गुज्जर जी 102 हो गया, फ्रांसू जी 112 हो गया, योगेश जी 150 हो गया, चमन नेमा जी 162 हो गया,
कुंदन कुमार जी 163 हो गया, निखिल कुमार जी 122 हो गया, पवन जी 127। ये सारे हो गए। जो जो पार्टिसिपेंट्स अभी हैं उनका नाम मैं फिर से दोबारा बता देता हूं। पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन जी 163, चमन नेमा जी 162, योगेश जी 150, फ्रांसू जी 112, आकाश गुज्जर जी 102। है ना, ये सारे पार्टिसिपेंट्स अभी हैं। तो ये टाइम ओवररन था। दूसरा कॉस्ट ओवररन। कोई प्रोजेक्ट वेग रिगार्डिंग द कॉस्ट सिचुएशन वो देखना पड़ता है। व्हेन टाइम कैन बी misquoted, cost cannot be misquoted. Anything done on the project including the time overrun would be reflected in the cost. If a project is not managed well, its cost will go up. If a project is managed well, its cost will go down. Therefore, cost can be used an indicator for project management performances. But cost estimates in a project, as we have discussed before, are to be revised at various stages to improve their accuracy, and they invariably increase after every revision. Cost overrun. The expression which is used to represent the variance between the original sanction cost and the final cost incurred. ये आपको cost overrun है. Then provide the no indication of the managerial performance. ये आपको बताता है. Project sickness, where whatever a project manager does with respect to the resources will be reflected in the cost. कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट में क्या करता है वो कॉस्ट के टर्म में रिफ्लेक्ट होता है. The project manager is also provides a reason to justify the cost of the plant. वो कॉस्ट ऑफ द प्लांट को भी जस्टिफाई करने का वो रीजन बताता है. टू बी कॉल्ड सक्सेसफुल मस्ट प्रोड्यूस ए सेलेबल आउटपुट. कोई भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल तभी कहलाएगा जबकि सेलेबल प्रोडक्ट को मार्केट में रखता है. The ratio of the output is the cost incurred for putting up the plant could be an indicator for performance of the project management, also indicating the state of the health of the plant. वो आपको प्लांट के हेल्थ को बारे में डिस्कस करता है. Considering example of a cement plant, एक सीमेंट प्लांट का उसने एग्जांपल लिया हुआ है. A project will be considered to be healthy when the plant produces cement conforming to the ISI certification. जब प्लांट जो है ISI सर्टिफिकेशन के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सीमेंट प्रोड्यूस करता है और एट ए सेलेबल कॉस्ट प्रोड्यूस करता है तो उसको आपको सक्सेस बताया जाता है, प्रोजेक्ट सक्सेस बताया जाता है. द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिकुलर सीमेंट प्रोजेक्ट विल बी कंसीडर्ड बेटर देन एनी अदर. है ना, कॉस्ट पर टनेज ऑफ द सीमेंट प्रोड्यूस बाय इट इज लोअर देन द अदर, पॉसिबल ओनली बाय द यूज ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी. The performance of the plant is also dependent on the quality of the project management. Quality of the project management पे आपको depend करेगा. The quality of the plant and equipment selected will decide the cost of the utilities, repair and maintenance. है ना, तो depreciation में which makes a contribution to the almost 30% of the production cost is due to the installed cost for which the management alone is responsible. है ना. If a project is implemented at a lower installed cost में अगर implement किया गया है, the plant performance will be so much better. The plant faces the risk of the falling sick. अगर वो falling sick का वो risk में उसमें आपको पड़ता है. The plant performance cannot be measured till the project goes into commercial production. But the project manager is fully responsible for both installed cost per tonnage and production cost per tonnage. है ना, the project may also fall sick later due to the mismanagement of the operation, but the project manager cannot be held responsible if the installed cost per ton was at par with the industry average and performance parameter were achieved exactly as per specification. So productivity as a performance indicator, installed cost per tonnage reflect the productivity of a project execution just as operating cost
Pattern reflects the productivity of an operating plant. A productivity indicator reflects how resources have been utilized either for production of the goods and services or for creation of the facilities for the same. ये आपको कहते हैं productivity as a performance indicator. Productivity must be measured not merely for evaluating the performance, है ना, of project management. Value as a performance indicator. Value engineering cost control के लिए cost effective है ना, aimed at controlling the scope and specification since the scope of for cost control is maximum during design and engineering phases. Value engineering increase in the quality if it can be attained at no extra cost. Value can be expressed as performance improves only when performance is achieved at no extra cost or when cost can be reduced for the desired level of the performance. ये आपको बताता है परफॉर्मेंस एनालिसिस का, ये आपको रिपोर्ट देता है. Many good projects as well as project management structure have failed because of the inability of the system to evaluate its performance. Performance system as well as personnel is to measure at the regular interval, है ना. This involves considering of the factors such as technical judgment, work planning, communication, cooperation, initiative, quality, work habits, profit contribution, motivation level, etc. Modern method of the performance analysis, also called earned value analysis, provides an analytical schedule variance. ये सारे परफॉर्मेंस एनालिसिस के आपको फार्मूला के लिए यहाँ पे सारा निकाला हुआ है और ये आपका प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस एनालिसिस को ये आपको डील करता है. प्रोवाइड्स estimating factors like cost variance, time variance, schedule variance, cost performance index, schedule performance index, estimated cost performance index, etc. है ना. तो बजट कॉस्ट फॉर द शेड्यूल वर्क शेड्यूल ये आपको होगा इट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क दैट शुड हैव बीन कंप्लीटेड एट द शेड्यूल डेट एज पर प्लान, है ना. इट इंक्लूड्स बजट फॉर द ऑल वर्क पैकेजेज in process work and overheads. Budget cost for the work performance, it is the budgeted cost for the completed work. This is computed by taking the sum of the budgeted cost of all work package actually completed in the process work. Overheads in addition to the subjective estimates of the work package yet to be completed. Actual cost for the work performed, it is the cost actually incurred in completing the work accomplished within a particular time period. Budget cost for total work, it is the total sum of the budgeted cost for the entire project work. Additional cost for completion, it is the estimated additional cost required for completing the project. Cost variance, it is the difference between the actual expenditure made in project till the date of the review and value of the work accomplished for expenses incurred. Cost variance होगा ACWP minus BCWP. ACWP यहाँ निकाला हुआ है, BCWP यहाँ निकाला हुआ है, आपको cost variance यहाँ से निकल जाएगा. Cost performance index हो जाएगा BCWP divided by ACWP. Schedule variance आपको हो जाएगा it is the difference between the value of the work that has actually been completed and the value of the work schedule to have been completed. Schedule variance ये आपको बता देगा. Budget cost of the work performed minus budget cost of the work schedule, BCWP minus BCWS, है ना. तो schedule performance index ये आपको बताएगा budget cost for the work performed divided by budget cost for work schedule. ये schedule performance index बताएगा. BCWP divided by BCWS. Time variance, it gives the time difference equivalent to the value of work to stay on the schedule, है ना. Estimated cost performance index, ECP index, वो आपको होगा budget cost for the total work divided by actual cost for the work performed plus additional cost for the completion. तो ECP index हो जाएगा BCTW divided by ACPWP plus ACCC, ये हो जाएगा, है ना.
तो ये सारे आपको बताए हुए हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस में, है ना। BCWS, BCWP